हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं अपने इस पुराने स्लिंग बैग को एक नया लुक देने वाली हूँ। ये मेरा 4 से 5 साल पुराना स्लिंग बैग है, जिसके कॉर्नर जो है ना वहाँ पे वाइट हो गए हैं और इसकी जो अंदर वाली चैनें हैं वो दोनों चैन खराब हो चुकी हैं। और ये जो कॉर्नर है ना, चारों कॉर्नर पे इसके वाइट जैसे हो गए और छेद दिखने लगे, जिससे कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। और इसकी जो अंदर वाली दोनों चैन है, दोनों चैन खराब हो गई हैं और अंदर वाला जो कपड़ा है, कपड़ा भी काफ़ी हल्का डल जैसा हो गया है। तो इसे यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि चैनें ख़राब है तो फिर यूज करने लायक ही नहीं है। और लेकिन इसका फेंकने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला कपड़ा है वो काफ़ी अच्छा है, शाइनिंग है। तो ये लग रहा है इसका कुछ ना कुछ रीयूज कर लिया जाए, ताकि हमारे पैसे जो है ना वो बच जाएं। यानी हम घर में ही इसे कैसे रीयूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि देखें तो हमारी ये ऊपर वाली चैन जो है ना ये बिल्कुल सही है, और इसके अलावा जो हमारी पीछे वाली छोटी पॉकेट है वो भी सही है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं जिससे कि हम कम से कम चीज़ों में हम इसे एक नया लुक दे सकें। तो मुझे इसे नया लुक देने में सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये लगे। 15 रुपये से मैंने 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगाया इस वाले बैग को नया लुक देने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे हमें उधेलना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बेल्ट है इसकी, इसे कट करके अलग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना नॉब जैसे लगे थे, उनका हमें अभी कोई काम नहीं है। उसके बाद हमें बैग के अंदर वाला पार्ट हटाना है। जो हमारी ख़राब चैन है उन चैन को भी हमें उधेड़ के निकालना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर कर दूँ। आप ये सोच रहे होंगे मैं हर पुरानी चीज़ को ही क्यों सही कर रही हूँ, मैं इसकी जगह नया क्यों नहीं ले सकती हूँ। तो जो चीज़ें नई बन सकती हैं उनसे हमारा रुपए बच सकते हैं, तो हमें बचाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों का मैं फ़ायदा उठा के अपने घर को डेकोरेट करने में, अपने घर की बेस्ट चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाने में मैं अपना समय लगा रही हूँ, जिससे कि मुझे मानसिक शांति मिलती है और मैं अपने मकान जैसे घर को घर बनाने वाली हूँ। इसलिए मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को यूज कर रही हूँ। और सच मानिए, यदि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जब आप कुछ इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चैन है उसे उधेल के निकाल दिया है। तो अंदर का ये भाग जो है ना वो कुछ इस तरह से है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंदर जो चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे धागे वगैरह स्टोर हो गए थे, जिन्हें मैं हिला के निकाल देती हूँ अलग। और इसके बाद इस बैग को करेंगे उल्टा। और ये पार्ट जो निकला है आपने देखा है, इसमें लगी हुई थी हमारी चैनें दोनों ख़राब हैं। तो इसमें जो साइड वाला है उसे मैं निकाल के अलग कर लूँगी और चैन को निकाल के कर दूँगी अलग। ये कपड़ा मुझे नया लगाना है, तो मेरे पास जो कपड़ा रखा था हम उसका यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ में अब जो हमारे कॉर्नर वाइट हैं, हम इन वाइट कॉर्नर का सोल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमारे बैग की जो चौड़ाई है, यानी कि वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं इसे जो लुक दूंगी उसमें इसकी ये जो लेंथ है ना ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने इसे लगभग 1.5 इंच काट दिया है, ताकि ये पीछे वाली जो चैन है ना बिल्कुल उसके पास भी सिलाई ना पहुँचे और हमारा लुक जो है ना वो ख़राब ना हो। और हमें काटना बिल्कुल सीधा है, इसलिए मैं पहले से ही टिक करके दोनों साइड में लाइन कर दूंगी, ताकि हमारी जो कटिंग है वो एकदम परफेक्ट हो। तो पहले मैं कर लेती हूँ टिक, और लाइन लगाने के बाद इसमें करेंगे कटिंग। हमें बिल्कुल सावधानी के साथ में करना है, क्योंकि कटिंग करते समय यदि हमने थोड़ा सा भी टेढ़ा या फिर वैसा हो गया तो फिर ये एकदम इसकी जो फिनिशिंग है ना वो उस फिनिशिंग में वो लुक नहीं आता है। हालांकि यदि आपका पहले थोड़ा बहुत यदि हो गया, पहली बार कर रहे तो हो जाता है, मुझसे भी हो गया था। लेकिन जब बाद में हम फाइनल टच देते हैं तो इस चीज़ को हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो मैंने जो निशान लगाया था मैं उसी निशान पे इस पूरे साइड जो है ना इस साइड को कट करके अलग कर दूंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए अब जो हमारे कॉर्नर है ना, हम इन कॉर्नर का ढूंढेंगे सोल्यूशन कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है बैग को उल्टा, और जो हमारा मोटा वाला धागा होता है, जो धागा हम लोग रजाई वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बैग के ऊपर मोटा वाला धागा ही यूज किया जाता है, क्योंकि उससे कपड़ा ये मोटा होता है तो फिर आराम से सिलाई हो सके। तो सबसे पहले जो हमारे जो छेद हैं हम उन्हें देख लेंगे, वहाँ पे टिक लगा लेंगे। यदि उल्टी साइड से नहीं दिख रहे हैं तो फिर उसके बाद हाथ वाली जो सुई होती है ना, उस वाली सुई से आप इस तरह से आप इस पे स्टिच कर सकते हो, जो कि हमने बैक वाली जो सिलाई होती है ना उल्टी लगा के हाथ से, जिससे कि
बिल्कुल भी दूसरी साइड में बखिया नहीं दिखती है, वो वाली बखिया लगानी है, जिसके लिए पहले आगे ले जाते हैं, उसके बाद धागा पीछे करके दोबारा से सिलाई करते हैं, ऐसी वाली होती है। और यदि आपके पास मशीन है तो आप मशीन से कर सकते हो, लेकिन जब मैं ये वाली सिलाई कर रही थी तब मैंने सोचा था कि मेरे इस वाले बैग के ऊपर मशीन नहीं चलेगी और मैंने ये हाथ से ही सिलाई की थी। लेकिन आगे जैसे हम वीडियो में बढ़े तो आगे मुझे आवश्यकता हुई तो मैंने सोचा था कि मैं मशीन चला के देखूँ। तो मैंने जब मशीन चलाई तो इसमें बहुत ही परफेक्टली मशीन चल गई और हमारी सिलाई भी हो गई थी। इसलिए मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि आप इस पर हाथ से सिलाई कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने दोनों साइड में, क्योंकि हमारे दोनों साइड में थे ना धागे निकले हुए, तो मैंने दोनों साइड में सिलाई कर दी है। एक साइड में हो गई है, दूसरी साइड में भी कुछ इस तरह से जो हमारी लॉट बखिया होती है ना, उस वाली बखिया को मैं लगा रही हूँ। और यदि आपके पास मशीन नहीं है और आपकी मशीन नहीं चल रही है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आप ये वाली सिलाई लगा सकते हो पूरे बैग पे। आपको जो भी बनाना है आप उससे बहुत आसानी से आप लगा सकते हो और बना सकते हो। यदि आपको नॉर्मल सिलाई भी करनी है तो सेम जैसी हम सिलाई करते हैं ना सिलाई मशीन से, सेम वैसी सिलाई निकल के आती है और किसी तरह के कोई मतलब अलग से बखिया दिखाई नहीं देती। तो अभी आप देखिए मैंने हाथ से सिलाई की है और बखिया बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही जो हमारे वाइट वाले दाग थे वो दाग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमारे कॉर्नर निकल के एकदम रेडी हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब जो हमने क्लॉथ अंदर वाला निकाला था ना सिंपल वाला, वो वाला क्लॉथ के लिए हम लोग इसमें पहले अटैच करेंगे चैन और उसके बाद इस कपड़े को। तो ये तो हमारा कपड़ा ख़राब है तो इसमें इस कपड़े को हम हटा देंगे और ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया ऊपर चैन से। चैन हमारी ख़राब निकली है तो हम इस वाली चैन को हटा देंगे और इसकी जगह पे जो हमारी नई चैन है उस नई चैन को मैं इसमें जोड़ दूंगी। ये वाला पार्ट बीच का ख़राब निकला है जो मैंने साइड से निकाले हैं, उन वाले पार्ट में हम इसमें बीच में रख के चैन को जोड़ेंगे। और उसके साथ साथ ये हमारी स्लिंग बैग की जो थी, इस बेल्ट को हम कट करके 2 भागों में इस तरह से लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ में देखो ये वाला जो कपड़ा है, इस कपड़े को मैं नाप लूँगी और इस कपड़े को नाप के अनुसार, मेरे पास ये पुराना प्लाजो का कपड़ा पड़ा हुआ था, हालांकि काफ़ी मजबूत है, तो मैं इस वाले कपड़े का इसमें यूज करने वाली हूँ। बस इसकी लंबाई और चौड़ाई में हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि इसमें हमें सिलाई करनी होगी दोनों साइड में। और ये 8x11 का था तो फिर मैंने 9x12 ऐसे करके काटा था। दोनों साइड में सिलाई करने के बाद हम इसमें इस तरह से दोनों साइड में पहले करेंगे सिलाई, जहाँ पे सिलाई की उस वाले छोर को रखेंगे ओपन और दोनों साइड में इस तरह से सिलाई करके हमारा एक पॉकेट जैसा रेडी हो गया। तो जो हमारी चैन अटैच की थी जैसे ये वाला है, इसी तरह से हम इस वाले कपड़े को इसमें अटैच करके चैन के साथ में जैसा हमारा पहले अटैच था सेम हमने वैसा ही अटैच कर दिया। बट हमारी पहले 2 चैनें थी, मैंने 1 चैन रखी है और ये वाली पॉकेट हमारी सही थी, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और ये वाली जो सिलाई है ना, मैंने 2 इसकी तनी लगा के इस तरह से लगा दी, मैंने तनी को बिल्कुल काटा नहीं है। और ये सिलाई मैंने थोड़ी सी जल्दी में की तो मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया। और ये हमारा फाइनल लुक है बैग का, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। हाँ, इसके साथ साथ जो हमने कटिंग की थी आपने देखा होगा, वो कटिंग जो है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वाइट वाइट सा दिख रहा है, उसे मैं कैंची की हेल्प से काट के कर दूंगी अलग, और ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट सी आए। तो देखिए हमारे वाले पूरे बैग पे जो सिलाई है ना वो हमने पूरी मशीन से ही की है, हालांकि उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे जाना था बाहर। तो देखिए ये रहा हमारे बैग का फाइनल लुक। बहुत जल्दी थी इसलिए वीडियो शूट नहीं हुआ, लेकिन हमारी मशीन चल गई थी। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर